हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं अंधेरा सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2025 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 6.2 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप आयशा और कल्पना के स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो ये सीरीज भूत से रिलेटेड है, पर मैं सिर्फ आयशा और कल्पना के बारे में बताऊंगी। तो अगर किसी को पूरे सीरीज के बारे में जानना हो तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर कल्पना से, जिसे बस बानी नाम की एक लड़की की केस क्लोज करना था। इंस्पेक्टर नायक ने ऑलरेडी केस को सॉल्व कर लिया था, पर उस केस को क्लोज करने के लिए एक फीमेल ऑफिसर की साइन चाहिए था और इसलिए कल्पना को वो केस दिया गया था ताकि वो साइन करके केस क्लोज कर दे और साथ में बानी के पापा को समझा कर घर भेज दे ताकि वो पुलिस स्टेशन ना आए। पर रिपोर्ट पढ़ते वक्त कल्पना को कुछ गड़बड़ लगता है और इसलिए वो केस क्लोज न करके दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचती है। अब एक बात तो क्लियर था कि कल्पना सिंगल थी और मर्दों से वो दूर ही रहती थी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल्पना को जब वानी के रूम से एक आईडी मिलता है आत्मा हीलिंग नाम की एक सेंटर की, जहाँ पे वानी थेरेपी लेने के लिए जाती थी, तब कल्पना अपने टीम को लेकर आत्मा हीलिंग पहुँचती है वानी के बारे में पता लगाने के लिए। और वहीं पर वो पहली बार मिलती है आयशा से, जो वहाँ पर एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी। और उसे देखकर कल्पना को नीतू की याद आती है, पर उन दोनों के बीच क्या हुआ था ये आपको आगे पता चलेगा। तो वानी की डिटेल्स मांगने के बाद कल्पना जब पूछती है क्या वो लोग वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन करवाते हैं, तो आयशा उसे समझाती है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब को हील करने के लिए। और पुलिस वालों के लिए उनके पास एक स्पेशल थेरेपी भी है जो कल्पना ले सकती है। पर कल्पना के मना करने के बावजूद भी आयशा उसे अपना कार्ड देती है। क्या पता अगर कभी कल्पना का मन हुआ तो वो वहाँ पे आ सकती है। अब क्योंकि केस की वजह से कल्पना को कहीं जाना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और इंस्पेक्टर नायक जब उस केस के बारे में पूछता है तब कल्पना ये बोलकर टाल देती है कि वो फ्री नहीं है। और कैमरा की फुटेज चेक करने के बाद कल्पना जब देखती है वानी डर के मारे भाग रही है, तब उसे नीतू की याद आती है क्योंकि वो भी सेम सिचुएशन में थी। कहानी में आगे कल्पना जब स्विमिंग कर रही थी तब वो नीतू के कपड़े देखती है और उसके बारे में सोचकर इतना गिल्टी महसूस करने लगती है कि ठीक से अपने बैग को क्लोज भी नहीं कर पाती। और तभी आत्मा हीलिंग का कार्ड देखकर उसे आयशा की बातें याद आती है कि पुलिस वालों के लिए एक स्पेशल थेरेपी है। तो आगे कल्पना जब आयशा से मिलने एक कॉफी शॉप पर जाती है तब आयशा के पूछने पर कल्पना बताती है कि उसने इस कॉफी शॉप को बाहर से देखा था जब रोड पर एक मर्डर हुआ था। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी एक कॉल आता है, तो कल्पना हवलदार को बोलती है क्लिनिक पर पहुंचने के लिए और आयशा को बोलती है कि वो थेरेपी लेना चाहती है। जो सुन के आयशा उसे शाम को आत्मा हीलिंग आने बोलती है। और कल्पना जब पूछती है क्या उससे उसका कोई हेल्प होगा, तब आयशा कल्पना को उस पर ट्रस्ट करने बोलती है। तो शाम को कल्पना जब आयशा के पास जाती है तब वो वहाँ पे ओमार से मिलती है, जो काफी डरा हुआ था। और आयशा को बताया गया था कि ओमार बहुत एब्यूसिव सिचुएशन में था, तो वहाँ से छुरा कर उनके पास लाया गया था और इसीलिए वो बहुत डरा हुआ है, किसी की बात नहीं सुन रहा और एडॉप्शन का काम वो लोग कर रहे हैं। जो सुन के आयशा ओमार को आंटी के साथ जाने बोलती है और उसे समझाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, सब यहाँ पे उसका ख्याल रखेंगे और अगर उसे टॉफी चाहिए तो वो ले सकता है। आगे आयशा जब कल्पना को एक मशीन पहनने बोलती है जिसके वजह से प्रोसेस फास्ट होगा, तब कल्पना उसके लिए मना करती है और सवाल पे सवाल पूछती है। आखिर एक कॉप जो थी, पर आयशा के समझाने पर वो मशीन पहन लेती है। तो थेरेपी के दौरान कल्पना को याद आती है वो बचपन में नीतू से प्यार करती थी, पर वो दोनों जब एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे तभी कुछ हुआ था। तो कल्पना जब आयशा को बताती है कि उसने अंधेरे को देखा है, तब आयशा उसे समझाती है उस अंधेरे से ना डरने के लिए, उसे डट कर सामना करने के लिए, नहीं तो वो उस चीज से कभी निकल नहीं पाएगी और आयशा हमेशा उसके साथ है। जो सुन के कल्पना फिर से अपना थेरेपी शुरू करती है, पर फिर उसे याद आती है कि नीतू कुएं में कूद गई थी और ये सब सोचकर वो रोती रहती है और आयशा के क्लोज भी होती है।
पर आयशा उसे खुद से दूर नहीं करती। कहानी में आगे कल्पना को सोते हुए देखकर आयशा जब उसकी पिक्स ले रही थी, तब टाइम देखने पर कल्पना जल्दी से रेडी होती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए, जो देखकर आयशा उसे उसके साथ नाश्ता करने बोलती है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि रात गई बात गई। जो सुन के वो दोनों जब एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे, तभी एक कॉल आने पर कल्पना को जाना पड़ता है, क्योंकि वानी के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। अब वानी की माँ पागल थी, तो उनका सुसाइड करना जायज था, पर वानी के पापा ने क्यों किया था, ये बात कल्पना समझ ही नहीं पाती। इधर ऑफिस में आयशा जब देखती है कि ओमार के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो हेल्थ चेकअप करने के लिए मना कर रहा है, तब आयशा उसे प्यार से समझाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और हेल्थ चेकअप करने के बाद उसे उसके रूम में छोड़ देंगे और आयशा उसे एक प्राइज भी देगी। पर वापस आने पर ओमार जब आयशा से कंप्लेन करता है कि डॉक्टर ने उसे सुई लगाया था, पर उसे वहाँ पे मजा भी आया, क्योंकि वो एक दोस्त से मिला था और उसके साथ खेल भी रहा था। पर आयशा ने उससे जो प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्राइज देगी, वो कहाँ है। तब आयशा ओमार को एक गिफ्ट देती है, जो देखकर ओमार खुश हो जाता है। कहानी में आगे वानी के केस के वजह से कल्पना जब एक आदमी को पकड़ने वाली थी, तब उस आदमी के वजह से कल्पना को चोट लगती है और वो आयशा को ये बोलकर टाल देती है कि छोटी मोटी इंजरी है जो ठीक हो जाएगा, तो आयशा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ओमार के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, जहाँ मशीन में बैठने के बाद सब लोग जब अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर डर रहे थे, ओमार उसके साथ खेल रहा था, उसे अपना दोस्त समझ रहा था और बाकी लोगों के जैसे ओमार को कोई अंधेरा हॉन्ट नहीं कर रहा था। रात को आयशा जब अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तभी वही आदमी आके उसे पकड़ लेता है और कल्पना को कॉल करके धमकी देता है कि अगर वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती है तो वानी का केस बंद करना पड़ेगा और ये सिर्फ एक वार्निंग है। और इस इंसिडेंट से आयशा इतना डर जाती है कि कल्पना सीधा जाती है नायक के पास, उसके ऊपर गन तान के उससे पूछती है कि वो किसे बचा रहा है, उसे बस उस इंसान का नाम चाहिए। पर नायक उसे कुछ भी नहीं बोलता। इनफैक्ट वो कमिश्नर के पास उसकी कंप्लेंट कर देता है। तो कल्पना जब आयशा को बताती है कि उसकी सस्पेंशन पक्का है, क्योंकि नायक उसके पीछे पड़ गए हैं और वानी के केस का उसे कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तब आयशा उसे समझाती है कि जो भी होगा वो दोनों उसका डटकर सामना करेंगे। पर कल्पना जब बिना नाश्ता किए ही चली जाती है, तब आयशा को बहुत बुरा लगता है। और पुलिस स्टेशन में कल्पना जब रेडी थी अपना सस्पेंशन लेटर लेने के लिए, तभी कमिश्नर उसे बताते हैं कि वो कल्पना को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना जिस केस पर काम कर रही थी उसमें एक आदमी था जिसका नाम डेरिस था और वो पैसों के लिए इलीगल काम करता था और पुलिस उसे कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन कल्पना के वजह से वो फाइनली अपने बिल से बाहर आया था और उनको ये जानना है कि डेरिस किसके लिए क्या काम कर रहा है। तो कल्पना को अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखना पड़ेगा, जो सुन के कल्पना को थोड़ा शांति मिलती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कल्पना उस ऑफिसर को बताती है कि डेरिस एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके वजह से बहुत से लोगों की जान जा रही है और उसके पास एक आई विटनेस भी है जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जो सुनने के बाद वो ऑफिसर कल्पना को वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए बोलते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये बात उन दोनों के बीच रहनी चाहिए। पर कल्पना फिर भी अपने हवलदार को बता के रखती है, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। पर आगे केस से जुड़ी हुई एक आदमी को मरते हुए देखकर कल्पना बहुत सैड हो जाती है, तो आयशा उसे संभालती है। पर आधी रात को कल्पना वानी के साथ कुछ और लोगों को भी देखने लगती है जो उसे हॉन्ट कर रहे थे। तो कल्पना डर के मारे जब गन चलाती है, तब आयशा के पूछने पर कल्पना बताती है कि वानी उससे नाराज है क्योंकि उसने इस केस को ठीक से सॉल्व नहीं किया है और ये बोलकर रोती रहती है, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ठीक से बताती हूँ। जो एक्सपेरिमेंट डेरिस कर रहा था उसके हिसाब से वो लोगों को इमॉर्टल करना चाहता था, पर जिन लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट होता था वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे और एक अंधेरा आके उन सब को मार डालता था और उस अंधेरे को लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन से पावर मिलता था। तो किसी का इमॉर्टल होना तो दूर की बात, उस एक्सपेरिमेंट के वजह से लोग मर रहे थे और वानी भी उसी वजह से मरी थी। तो एक लड़के को जब अंधेरा ले जा रहा था तब कल्पना के उसे टच करने से अंधेरा उसके पीछे पड़ जाती है और इसी वजह से वो इन लोगों को देख पा रही थी। फिलहाल कहानी में वापस आते हैं। वो ऑफिसर जब कल्पना को बताता है कि डेरिस ओवरलाइफ फार्मा के लिए काम करता है,
तब कल्पना उस आई विटनेस के साथ वहाँ पे रेड मारती है, ये पता लगाने के लिए कि वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है। पर वहाँ पे लैब मिलना तो दूर की बात, अंधेरा आ जाता है उस विटनेस को मारने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाता है। पर कल्पना को जब पता चलता है वो एक्सपेरिमेंट एक डॉक्टर कर रहे हैं, तब वो उस डॉक्टर से पूछताछ करती है, लेकिन वो डॉक्टर अपना मुंह बंद रखता है। और तभी आयशा कॉल करके कल्पना को बताती है कि उसे डेरिस मिल गया है और वो फिलहाल डेरिस का पीछा कर रही है। जो सुन के कल्पना उसे लाइव लोकेशन भेजने के लिए बोलती है और आयशा को अपने कार से निकलने के लिए भी मना करती है, क्योंकि डेरिस बहुत डेंजरस आदमी था, वो आयशा के साथ कुछ भी कर सकता था। तो कल्पना जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तब आयशा बताती है कि लैब अंदर है और वहाँ पे डेरिस कुछ कर रहा है। जो सुन के कल्पना आयशा को बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। पर आयशा के जिद करने की वजह से वो दोनों अंदर जाते हैं और डेरिस वहाँ पे आयशा को गोली मार देता है और साथ में कल्पना को भी मारने की कोशिश करता है, पर मिस हो जाता है। पर फायरिंग के वजह से डेरिस भी मर जाता है और कल्पना आयशा को देखकर रोती रहती है। तो वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है तब वो ऑफिसर कल्पना को बताते हैं कि अगर डेरिस जिंदा होता तो उसका और वर्ल्ड लाइफ फार्मा का क्या कनेक्शन है वो लोग पता लगा पाते। पर अब उनको ये केस क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इस लैब के साथ भी वर्ल्ड लाइफ फार्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर इस इंसिडेंट के बाद कल्पना जब अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी आयशा के मौत के लिए और उन दोनों के पुराने यादों को सोचकर जब रो रही थी, तब वो आयशा और नीतू उन दोनों को देखती है, क्योंकि वो तब डिप्रेशन में थी। और हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। जब कल्पना और नीतू पकड़े गए थे तब पूरे गांव के सामने उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि उन दोनों ने जो भी किया था वो अपने मर्जी से किया था या नहीं। तब कल्पना सबके सामने झूठ बोलती है कि नीतू ने उसे फोर्स किया था, जिसके बाद नीतू का मुंह काला करके गांव वाले उसे मार देते हैं। और यही वजह थी कि कल्पना अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। फिलहाल उस डिप्रेशन की वजह से जब अंधेरा कल्पना को बोलता है अपना हाथ काटने के लिए, तब कल्पना अपना हाथ काट लेती है। और इधर हम देखते हैं वर्ल्ड लाइफ फार्मा के ओनर बिल्कुल मरने के कगार पर थे, पर उनकी बेटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबको इंटरव्यू दे रही थी कि उस लैब के साथ उनके कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। और वो लड़की और कोई नहीं आयशा थी जो जिंदा थी। बचपन में आयशा के पेरेंट्स के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। आयशा के पापा उसे टाइम भी नहीं देते थे, पर उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। पर फिर अचानक से उनकी मौत हो जाती है और आयशा के पापा उसे समझाते हैं कि उसकी माँ की मौत तेज गाड़ी चलाने की वजह से हुई है। और उसके बाद उसने डबल पीएचडी करके अपने पापा के कंपनी को ज्वाइन किया था। फिलहाल प्रेजेंट में हम देखते हैं कल्पना भी जिंदा है। तो उसके होश आने पर वो जब देखती है आयशा जिंदा है, तब आयशा बताती है कि वो कल्पना के लिए लौट कर आई है और ये घर उसके पापा का है और कल रात के बाद उन दोनों की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और ये बोलकर आयशा मेडिसिन देकर उसे सुला देती है। और बाप बेटी के बातों से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोगों को इमॉर्टल बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, किसी और काम के लिए था। 14 साल पहले आयशा जब अपने रिसर्च के वजह से एक पेशेंट से मिलने गई थी, तब वो आयशा को उस अंधेरे के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि आयशा अमर है और आयशा को चुना गया है तमा को इस दुनिया में लाने के लिए, जो कि एक कर्स है ना कि वरदान। और तभी से आयशा इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ओमार के जरिए तमा इस दुनिया में आने वाला था और उसके मदद से आयशा के पापा अमर होने वाले थे जैसे कि उनकी बेटी थी। और फिर तमा के साथ मिलकर वो लोग इस दुनिया में राज करने वाले थे। पर फिर आयशा के पापा जब उससे पूछते हैं क्या इसके लिए वो कल्पना को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, तब आयशा अपने पापा को समझाती है कि तमा जो भी चाहेगा वो वही करेगी। तमा को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी उसकी थी, तो उसके लिए अगर कल्पना को सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो करेगी। कहानी में आगे कल्पना जब होश में आती है तब आयशा उसे अपना हाथ काटने के लिए बोलती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो उसके बस में है या नहीं। तो कल्पना सच में अपना हाथ दोबारा काट लेती है। रात को आयशा जब ओमार, कल्पना और अपने पापा को लैब लेके जा रही थी तब वो काफी खुश थी, क्योंकि उस दिन तमा फाइनली इस दुनिया में आने वाला था। और कल्पना को देखकर साफ पता चल रहा था
कि वो अपने होश में नहीं थी। तो लैब ले जाकर आयशा उन तीनों को बताती है कि लोगों के डाटा से उन लोगों ने अंधेरे को क्रिएट किया था, इसलिए क्योंकि वहाँ से ही तमा इस दुनिया में आने वाला था। तो जब एक आखिरी इंसान को तमा के लिए सैक्रिफाइस करना था, तब आयशा के पापा ये सोचकर खुश थे कि वो आज के बाद से अमर हो जाएंगे। तब आयशा कल्पना को ना मारकर अपने पापा को मार देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ को उसके पापा ने ही मरवाया था और इकलौती कल्पना ही थी जो उससे प्यार करती थी। तो वो कल्पना को सैक्रिफाइस कैसे कर सकती थी। और फिर आयशा बताती है कि कुछ देर बाद उमार के जरिए तमा इस दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया में राज करेगा और उस दुनिया में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, सबका एक ही धर्म होगा और एक ही गॉड होगा और वो है तमा। और उस नई दुनिया में तमा के सबसे क्लोज कल्पना और आयशा ही होंगे। कल्पना से आयशा को जो प्यार मिला वो कभी किसी और से नहीं मिला और इसलिए वो कल्पना को वहाँ लेकर आई थी ताकि वो तमा को इस दुनिया में आते हुए देख सके। और फिर आयशा जब उमर को मारने वाली थी, तब कल्पना होश में आकर उमर को बचा लेती है और उस जगह पे भी आग लग जाती है। पर आयशा फिर भी जब उमर को मारने वाली थी, तब रूमी आके आयशा को मार देती है। रूमी उस पेशेंट की बेटी थी जिसने आयशा को तमा के बारे में बताया था। कहानी में आगे उमर जब नींद से उठकर कल्पना को बताता है कि उसने आयशा को देखा है और आयशा ने उसे बोला है कि वो वापस आएगी, तब कल्पना बुरा सपना है बोलकर इस बात को टाल देती है और न्यूज में देखती है सब ये बोल रहे थे कि वर्लाइफ फार्मा कंपनी में आग लगी है। कोई इस बात का जिक्र भी नहीं कर रहा था कि वहाँ पे एक इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और यही बात कल्पना जब उस ऑफिसर से पूछती है, तब वो ऑफिसर कल्पना को छुट्टी एंजॉय करने के लिए बोलते हैं। पर यही पे स्टोरी खत्म नहीं होती। अंत में हम देखते हैं उमर पॉजेस्ड हो गया था और वो उन बच्चों को मार रहा था जो दूसरे बच्चों को बुली करते थे। और यही पे सीजन 1 खत्म हो जाती है, यानी सीजन 2 आने का भी चांस है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।